इंसान वो सब बन सकता है जो वो चाहता है, चाहे सफलता पाना हो, चाहे खुशियां पाना हो, मन में शांति चाहिए, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। श्रीमद् भगवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में विचारों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप किसी भी सिचुएशन में बिना कर्म किए और बिना उसका फल पाए नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का कोई भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सांस लेते हैं, सपने देखते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कण हमारा काम करने में लगातार लगे रहते हैं। अपने कर्म करने से हम कभी भाग नहीं सकते हैं। और ये ईश्वर का भी कहना है कि हमें कभी भी अपने कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। समझ नहीं आया? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्मों में बंद करके रहना चाहिए। आसान शब्दों में यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मान कर करें कि इसे करने वाला मैं नहीं, बल्कि इसे करने वाला तो ऊपर वाले ईश्वर भगवान है। मैं तो सिर्फ इस कर्म को पूरा करने वाला एक कारण मात्र हूं, कठपुतली की तरह। उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा, हमें कभी अफसोस ही नहीं होगा, हमें कभी घमंड भी नहीं होगा। 19वां उपदेश। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब एक बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की एक हाथ की उंगली कट गई। उसकी मां बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो हमेशा भगवान को इसके लिए कोसती थी। पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए उसने इसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरुजी की याद आ गई, जिन्होंने उसे एक शर्त दी कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग बिल्कुल सही होने चाहिए। और वहीं उस बच्चे के कटे हुए उंगली के बारे में जानकर उसने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। और तब उसकी मां को यह समझ आ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये कहानी यही सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या चाहे वो बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता और अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले 18वें उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका भी कल्याण हो सके। 18वां उपदेश। गुस्सा या एंगर, लालच या ग्रीड और वासना या डिजायर, ये तीनों नरक के दरवाजे होते हैं। अब ये डिजायर या वासना क्या है? बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर्स का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद के लिए हो और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत परिणामों से आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब हम गुस्से से होने वाले नुकसान को समझ लेते हैं। गुस्सा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम कितना कमजोर हो गए हैं। सीधी सी बात है, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वैसे अगर आपने किसी के अच्छे के लिए अपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है कि हमने इतना गुस्सा कर लिया कि अपनी बीपी हाई कर ली, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया और अपने कंट्रोल से बाहर हो गए, हमने अपना आपा ही खो लिया। अब लालच के बुरे परिणामों को जान लेते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक को लालच आ गया और उसने ये सोचा कि अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में ना जाने कितने अंडे होंगे, और मैं डेली डेली एक ही अंडा नहीं लेना चाहता।
मुझे बहुत सारे अंडे चाहिए। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर पूरे अंडे बाहर निकालूंगा। और अंत में क्या हुआ? मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ भी नहीं मिल पाया। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच के कारण वो उसके हाथ से भी चला गया। गुस्सा यानी एंगर, डिजायर यानी वासना, और लालच यानी ग्रीड, ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मरने के बाद वाले नरक नहीं, बल्कि जीते जी नरक के समान जिंदगी जीने के समान है। और ये जीते जी नरक के समान जिंदगी जीना, जब मनुष्य मर के नरक जाता है तो उससे भी काफी बुरा होता है। 17वां उपदेश, दूसरों की गुलामी करके खुश रहने की बजाय स्वयं को आजाद रखकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए, भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही दुख क्यों ना हो। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर या बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने विचारों का, अपने दिमाग का गुलाम है। और यहां तक कि आज हम अपने मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं, तो किसी के यहां गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक पतली सी लाइन है। और इस लाइन के उस पार अगर आप चले गए तो समझो आप किसी के गुलाम बन गए। और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि आत्मसम्मान की। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में काम करता है, तब तक वो आजाद बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसका आत्मसम्मान समाप्त होने लगता है, तो उसके लाइफ में एक समस्या आने लग जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद रहकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। 16वां उपदेश, मनुष्य पैदा भी नंगा होता है और मरने के बाद भी उसको इसी रूप में जलाया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता, वो कुछ लेकर जा ही नहीं सकता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहाँ आने के बाद मिलता है, वो आपके आने से पहले किसी और का था। और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना, आज जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप हो, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल को कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है और भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है? आखिर कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेंगी ही। तो वो चीज है इंसानियत। इसलिए सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का ही तो अंश है और हमारे सीधे कनेक्शन उस परमात्मा से ही तो जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे पास प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छीन जाएगा।